हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं ऐसा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ही शानदार चल रहे होंगे। साथियों, आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में साइंस से चर्चा करेंगे, जो कि आप सभी को याद रखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आप लोग इन टॉपिक को याद कर लेते हैं तो आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले 4-5 प्रश्न क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक ना दोस्तों, और आप जो है इन 4-5 प्रश्न का आसानी से बोर्ड में जवाब दे पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कोई सीरीज नहीं बल्कि आज आप सभी को एक टॉपिक के बारे में बताते हैं। अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करते हैं। जितने भी स्टूडेंट न्यू है या फिर ओल्ड है, पुराने हैं, वो सभी स्टूडेंट जो है इस क्लास को 1 सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग इस क्लास को 1 सेकेंड के लिए भी स्किप कर दीजिएगा तो आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले 4 से 5 प्रश्न मिस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में तत्व के साथ आपको परमाणु संख्या के आधार पर भी पूछ लिया जाएगा कि किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है या फिर इससे अधिक परमाणु संख्या। मान के लिए किसी तत्व का आपको बोलेगा कि किस तत्व का परमाणु संख्या 26 है, या फिर आपको बोलेगा कि परमाणु संख्या 26 वाले तत्व का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से आपको पूछेगा। अगर आप लोग परमाणु संख्या याद कर लेते हैं तो आपको सक्रियता श्रेणी जो है, जो कि आपको अगले इस क्लास में बताएंगे मेडलिप के आवर्त सारणी के बारे में, सक्रियता श्रेणी के बारे में, सक्रियता श्रेणी के बारे में, वहां पे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग को धातु और अधातु के बारे में बताएंगे तो वहां पे भी आपको जो है धातु और अधातु चैप्टर में भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम सोचे कि आप सभी को धातु अधातु चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी को सबसे पहले तत्व के बारे में ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है कि इसका आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी धातु और अधातु का जो क्लास है दोस्तों, वो आप सभी के लिए जो है दोस्तों एक तरह से तैयार हो चुका है। बस आज आप सभी के लिए जो है, जो कि आज आप सभी को तत्व के बारे में बताते हैं कि प्रकृति में मौजूद तत्व की संख्या कितनी है, साथ ही दोस्तों कितने अधातु है, कितने उपधातु है। ठीक दोस्तों, तो मेंटल और नॉन मेंटल के बारे में भी आप सभी को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, धातु अधातु उपधातु। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले आज आप सभी को हम जो बता रहे हैं इस चीज को आप लोग जो है पूरे जो है ध्यान से आप लोग जो है याद कर ही लीजिएगा। सबसे पहले आपको जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, हीलियम है तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। लेकिन आप सभी को याद रखना है कि हाइड्रोजन और हीलियम क्या है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि जिस तत्व के परमाणु संख्या के, ठीक है दोस्तों, जिस तत्व के परमाणु संख्या यानी के 72 कक्षा में, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और 2 होते हैं, वो तत्व क्या होते हैं दोस्तों, धातु होते हैं। लेकिन इसमें भी हाइड्रोजन का जो के 72 कक्षा में भी यानी एक परमाणु है और हीलियम के फिर भी ये अधातु है। ठीक है, आप लोग याद देखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम क्या है दोस्तों, अधातु है। तो यहाँ पे आप सभी को समझने वाली बात है कि अगर आप लोग हाइड्रोजन हीलियम से संबंधित यहाँ पे हम पूरे 118 तत्व दिए। जिस प्रकार से प्रकृति में मौजूद कितने तत्व है दोस्तों, 118 है। ठीक है दोस्तों, जिसमें जो है अभी मान्यता के अनुसार 22 अधातु है। ठीक है दोस्तों, 22 अधातु है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे देख लीजिए कि टोटल चीज यहाँ पे A to Z हम दिए। तो आप लोग को कितना तक याद करना होगा, कौन कौन ऐसे टॉपिक है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है याद रखना, इन चीज़ों के बारे में आप सभी को यहाँ पे हम बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अगर 74 में देखा जाए तो यहाँ से आप स्टार्ट कर देते हैं 74 से। तो आप लोग टंगस्टन का परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा। हो सकता है इसके खोजकर्ता के बारे में आपको पूछ दिया जाए, तो अगर संभव हो तो खोजकर्ता के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है ये प्लेटिनम के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, प्लेटिनम के बारे में आप लोग याद कर लीजिए। प्लेटिनम सबसे हल्का तत्व है। ठीक दोस्तों, इसके बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। प्लेटिनम के बाद आप लोग जो है यहाँ पे 78, 79, 80 और 81। ठीक दोस्तों, 81 के बाद आपका जो है प्लेटिनम गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, थेलियम हो गया।
उसके बाद दोस्तों लेड हो गया, इन चीज के बारे में, यानी 78 से 82 तक आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ जो है दोस्तों, हालांकि आज जो है ये पीडीएफ जो है सभी स्टूडेंट के लिए, जो पैड किया है उनके लिए भी और जो पैड नहीं किया उनके लिए भी आज हम टेलीग्राम में डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो है जो जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब है आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग को याद रखना है। देखिए उसके बाद आप लोग जो है 86 नंबर में रेडॉन है और जो है फ्रेंसियन है, ठीक है दोस्तों, रेडियम है। तो इस सब की चीज़ के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद थोरियम है, थोरियम के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। यूरेनियम के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जो चीज़ आप लोग को बता रहे हैं, और प्लूटोनियम के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जो तत्व का नाम आप लोग को बता रहे हैं याद करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब वो चीज़ को, उन सभी तत्वों को आप लोग जो है पूरे याद कर ही लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए एक होता है बेरियम और एक होता है बोरियम, ठीक है दोस्तों। एक होता है बेरियम और एक होता है बोरियम, तो बोरियम वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आप सभी को जो भी बता रहे हैं वो सब चीज़ आप लोग को याद कर लीजिए। इसके बाद आप सभी को बताएंगे कि ये याद करने के बाद आपको फायदा क्या मिलेगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग को फायदा क्या मिलेगा और यहाँ पे हम याद कैसे करेंगे, इन चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस क्लास का एक भी सेकंड स्किप मत कीजिए। सबसे पहले आप लोग को क्या क्या जरूरी है यहाँ पे हम आपको पूरी डिटेल में बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है 1 से लेकर के, यानी 1 से लेकर के 50 तक A to Z, ठीक है दोस्तों, A to Z तत्व को याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। A to Z तत्व को 50 तक याद कर लीजिएगा। इससे याद करने से आपको क्या होगा कि समझिए, एक होता है दोस्तों धातु होता है, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग तत्व के बारे में पर इसमें पूरा साफ साफ नहीं दिया हुआ कि कौन धातु है और कौन अधातु है। दूसरा होता है दोस्तों अधातु। तो जब हम आप सभी को धातु और अधातु पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 72 कक्षा में 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, और जिसके 72 कक्षा में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधातु होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में अगर आप लोग को पढ़ाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको परमाणु संख्या याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग परमाणु संख्या को याद कर लीजिएगा तो आपका डिफिनिट है कि आप लोग जो है धातु और अधातु को बिना याद किए हुए भी आप लोग पहचान लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग परमाणु संख्या मान के चलिए नाइट्रोजन है, ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन है, यहाँ पे पूरे अच्छे से नहीं लिखा रहा है। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो इसका जो बनेगा सेल तो क्या होगा? 2 और 7 होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 2 और 5 होगा, ठीक है दोस्तों, 2 और 5 होगा। तो इसके 72 कक्षा में क्या दोस्तों कि 3 से अधिक है, ठीक है दोस्तों, 3 से अधिक परमाणु है, ठीक है दोस्तों। तो 3 से अधिक परमाणु है तो ये क्या होगा? नाइट्रोजन क्या होगा दोस्तों? ये अधातु होगा। तो समझ गए आप लोग। तो चलिए, और इसी में आपको धातु और अधातु गुण वाले भी पदार्थ को छांटने के लिए बताएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोग को याद रह गया कि 1 से लेकर के आप लोग 50 तक धातु को पूरे A to Z याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 78 से आप लोग 82 तक याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 82 के बाद आप लोग कुछ आपको और बताए थे 84 85 वाला, तो ये सब जो अलग अलग बताए हैं ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 1 से 50 तक में क्या है, आप चलिए हम देखते हैं 1 से 50 तक में क्या क्या आपको हेल्प मिलेगा याद करने में। सबसे पहले हाइड्रोजन है, हीलियम है। जैसे कि याद कैसे करना, मान के लिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, ठीक है दोस्तों, और यह संभव हो तो ये है, आप इसका एक खोज करता है H केवेंडिश है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। जैसे हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, इसका खोज करता है पी जॉन स्पेन व एन लोकेयर, ठीक है दोस्तों, लोकएड। तो ये सबको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका खोज जो है 1766 में हुआ था हाइड्रोजन का, और जो है हीलियम की खोज 1800 जो है दोस्तों 68 में हुआ था। तो इसी तरह से लिथियम की परमाणु संख्या 3 है। पहले आपको परमाणु संख्या के बारे में, अब देखिए बेरिलियम की परमाणु संख्या 4 है। उसी प्रकार से दोस्तों बोरॉन की परमाणु संख्या 5 है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, ठीक दोस्तों, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है, ठीक दोस्तों, नियन की परमाणु संख्या 10 है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, ठीक दोस्तों।
सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। सोडियम एक ऐसा धातु है जो कि अधातु रहते हुए भी, सोडियम एक ऐसा तत्व है जो कि अधातु होते हुए भी इसमें धातु के कुछ गुण पाए जाते हैं, धातु चमक पाए जाते हैं, धातुविक चमक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो और इसमें नेक्स्ट वाला है मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। ठीक है दोस्तों। सिलिकॉन के बाद आपका फास्फोरस हो गए, सल्फर हो गए, उसके बाद क्लोरीन हो गए। तो ये सब चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। पूरे जो है 50 तक आप लोग पूरे A to Z याद कर लीजिएगा। 50 तक अगर आप लोग 3 तक अगर A to Z याद कर लेते हैं तो आपका जो है ऑटोमेटिक आप जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग A to Z आप लोग जो है जवाब दे पाइएगा। ठीक है दोस्तों। A to Z आप लोग जवाब दे पाइएगा। आप लोग को इतना स्ट्रॉन्ग हम बना देंगे। तो समझ लेते हैं इन सभी चीज को अगर 50 तक अगर याद कर लीजिए तो आपको पता है कि धातु और अधातु के बारे में आप सभी को पूरी डिटेल में पता चल जाएगा। और आप लोग धातु अधातु से संबंधित प्रश्न आप पूछे ही जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको धातु अधातु से संबंधित पूछे जाएंगे। उसी प्रकार हम जब जाएंगे मेडलिप के आवर्त सारणी के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, आवर्त सारणी में भी ठीक दोस्तों, आवर्त सारणी में जैसे हम लोग पढ़ेंगे किस तत्व को किस वर्ग में रखा गया है, क्षैतिज कतार में कहाँ है, किस प्रकार से आवर्त का वर्गीकरण किया गया है, मेडलिप के आवर्त सारणी हो गए। ठीक दोस्तों। मेडलिप के आवर्त सारणी हो गए। इसी प्रकार से दोस्तों न्यूलैंड का अष्टक नियम हो गए। उस सब में अगर आप लोग पढ़िएगा ठीक है दोस्तों तो इस सब बारे में आपको पूरी हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर इनको याद हो जाते हैं तो उसके बाद आप सभी को बताएंगे कि अब आप सभी को क्या चीज़ याद करने की जरूरत है। तो आज तो आप सभी का जो साइंस का क्लास चलेगा, साइंस का क्लास आप सभी का पर डे जो है यानी 5:30 में आप सभी का साइंस का क्लास आप सभी को मिल जाएगा पर डे। ठीक है दोस्तों। 5:30 में, कल से 5:30 में आप सभी को पर डे साइंस का क्लास मिल जाएगा, या फिर आपको 4:30 में मिल जाएगा। लेकिन कल से आप सभी का डेट हम फिक्स कर देंगे। 4:30 में आप सभी को नहीं मिलेगा तो आप लोग डिफिनिट याद रखिएगा कि आप सभी को 5:30 में साइंस का क्लास मिल ही जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।